एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 0.05 मीटर है, कोनों ए व बी पर क्रमशः +50/3 × 10⁻⁻9 तथा -50/3 × 10⁻⁻9 कूलाम के आवेश हैं। इनके कारण कोने सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर चित्र यहाँ पर बना दिया गया है, जिसमें कि देखिए ए और बी ये दो शीर्ष हैं समबाहु त्रिभुज के। तो यहाँ पर +50/3 × 10⁻⁻9 और -50/3 × 10⁻⁻9 इतने कूलाम के आवेश दोनों कोनों पर रखे हैं क्रमानुसार। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप पूरा ध्यान देंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है। और सी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो जो हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पढ़ा था, तो उसमें आप देखिए कि इन दोनों के बीचों बीच से लंबार्धक रेखा पर ये पॉइंट सी स्थित है। तो यहाँ पर निरक्षीय स्थिति का फार्मूला लगेगा। तो यहाँ हम कहेंगे चूंकि बिंदु सी कहाँ पर है? निरक्षीय रेखा पर स्थित है, अतः बिंदु सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र तो देखिए कितना होने वाला है। तो ये E बराबर क्या हो जाएगा? E बराबर, तो देखिए हम लोगों ने डेरिवेशन करते टाइम पढ़ा हुआ था, तो ये थोड़ा आसान पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2, चाहे हम यहाँ E1 भी लिख सकते हैं, E2 भी लिख सकते हैं। चूंकि ये दोनों दूरी बराबर है तो ये E1 और E2 का आंकिक मान बराबर ही होगा। तो यहाँ हम चलिए E1 लिख ले रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम मान रखेंगे तो 2, और यहाँ पर E का मान हम लोग क्या पढ़ते हैं? 1/4πε0 Q/r² इंटू cos थीटा। तो अब यहाँ देखिए cos थीटा का हम यहाँ मान रखेंगे, ये हमारा cos थीटा है। तो यहाँ पे आधार बटा कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर हम इसका मान रखते रहे। चलिए इसको हम लोग कर ले रहे हैं O। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्या? आधार AO और बटा में ये देखिए क्या हो जाएगा? AC। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। आइए हम लोग यहाँ पे मान रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 हो गया, गुणे 9 × 10⁻9 हो गया। इसके बाद Q का मान कितना है? तो यहाँ पर 50/3 × 10⁻⁻9। चलिए इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं 50/3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा AO का मान कितना है? तो देखिए इसका आधा क्या होगा? इसका आधा अगर हम लोग यहाँ पीछे 0 अगर हम लोग बढ़ा दें तो ये 0.050 है। तो इसका आधा क्या होगा? 0.025। ठीक है, तो 0.025 होगा। और अपॉन में क्या हो जाएगा? AC इसका मान कितना है? तो इसका मान है 0.050 इस तरह से। ठीक है, क्योंकि समभुजा है तो जितना ये है उतना ये है उतना ये है, तीनों ही आपस में बराबर है। अब यहाँ पर देखिए ये r² का मान हम लोग रखने जा रहे हैं। तो r² का मान कितना हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर जो हम r का मान रखेंगे, तो देखिए इसके लिए आप समझिए जरा कि ये है क्या? ये E1 है। क्या है? E1। ठीक है, तो ये E1 है। E1 क्या है? A के कारण इस बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र, यही है E1 ऊपर वाला। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो R है, ये यहाँ से इसकी दूरी हम लेंगे, यानी इसकी दूरी कितनी है? तो इसकी दूरी हम लोगों का जितना समबाहु त्रिभुज है, तो जितना ये है उतना ये है उतना ये है। तो हम यहाँ लिख देंगे 0.050 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये देखिए ये 10⁻⁻9 से +9 क्या हो जा रहा है? कैंसिल हो जा रहा है।
ये दशमलव से दशमलव भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इसके बाद देखिए 25 एक्का 25, 25 दूनी 50, फिर 2 से ये 2 भी क्या हो जाएगा, कट जा रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 3 त्रिका 9, तो ये फाइनली कितना आ रहा है, यहाँ पर देखिए 3 बचा हुआ है। अब यहाँ पे 3 बचा हुआ है गुणे, यहाँ पे हो गया 50, यहाँ पर 50 हो गया। इसके बाद और क्या क्या बचा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर ये बचा हुआ है 0.050 गुणे 0.050, ठीक है ये। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए कुल मिला के हम यहाँ पे दशमलव हम ये हटा देना चाहते हैं। तो जब हम ये दशमलव हटाएंगे यहाँ से, तो यहाँ गुणे 10 की घाते 6 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए दशमलव को हम पीछे ले जाएंगे तो 10 की घाते -3, इसका भी 10 की घाते -3 -6, और -6 को जब ऊपर ले जाएंगे तो +6 हो जाएगा। इस तरह से ये 150 से 150 कट चुका है, और यहाँ पर 3 गुणे 10 की घाते यहाँ पर 6 बचा हुआ है, और यहाँ पर बचा हुआ है 50, ठीक है। अब यहाँ ये जो 6 है, इस 6 में से हम क्या कर रहे हैं, इस 6 में से हम दो जीरो इसमें ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 300/5, ठीक है। अब यहाँ पर ये जब हम इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 छंग, यहाँ पर ये 50 है तो 50 से 50 छक्का हो जाएगा 300। तो इस तरह से हमारा 6 गुणे 10 की घाते 4 न्यूटन प्रति कूलाम ये हमारा आ चुका है, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसकी दिशा किधर होगी, तो इसकी दिशा ए बी के समांतर होगी। क्या होगी, इसकी दिशा क्या होगी, जो हमारा आंसर आया है इसकी दिशा ए बी के समांतर होगी। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है ए बी के समांतर, इस तरह से हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, आप चाहे तो करना चाहे तो और तरीके से कर सकते हैं, लेकिन निरक्षीय स्थिति में ये जो cos थीटा वाला तरीका है ये सबसे आसान पड़ता है। और अगर आप दूसरे तरीके से करेंगे तो बहुत ज़्यादा गुणा भाग आपको करना पड़ेगा और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपको बहुत जटिलता का सामना करना पड़ेगा। जबकि इस तरीके से ईजिली आप वैल्यू रख करके आसानी से अपना सवाल हल कर सकते हैं और आपका आंसर भी आसानी से आ जाएगा। तो चलिए, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।